हेलो माय डियर कैंसर्स, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैंसर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन जो जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपके लव रीडिंग में हो सकता है कुछ बातें आपके साथ मैच ना करके आपकी पार्टनर के साथ मैच करें, क्योंकि हम जब भी लव रीडिंग करते हैं ना, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी को मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपकी पार्टनर के साथ मैच करें। ठीक है, तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स की लाइफ इन जनरल जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स की लाइफ इन जनरल जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं नाइन ऑफ वंड्स। तो गाइस, आपके लिए जो पहला कार्ड आए हैं ना, यहाँ पर नाइन ऑफ वंड्स की कार्ड आए हैं। मानो कि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, आप में से कुछ लोग बहुत हद तक ना अभी कुछ चीज़ों को लेकर डर रहे हो। मानो कि आप अगर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए डर रहे हो। किसी ऐसी एक्सपीरियंस आप गेन किए हो अपने पिछले दिनों में या पिछले महीनों में कि आप अभी आगे और उस टाइप से आप आगे जाने के लिए डर रहे हो। आप किसी नए रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोग डर रहे हो कि आपके साथ जो पहले हो चुका फिर से ना हो जाए। ठीक है, किसी के ऊपर फिर से भरोसा करने से आप डर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ आपके ऊपर बहुत हद तक काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत हद तक कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप बहुत हद तक उनसे फिर से रीयूनियन करने में डर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो चीज़ आपको बहुत हद तक हर्ट किया है या आपके पर्सन को बहुत हद तक हर्ट किया है। ऐसा कुछ सिचुएशन बीते दिनों में या बीते महीनों में आप दोनों में हुआ है कि आप दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ खुश नहीं हो। ठीक है, और उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप शायद उनके साथ रिश्ते आगे ले जाने के लिए डर रहे हो। कुछ के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है अपने वर्किंग फील्ड में, या ऐसा हुआ था कि बहुत हद तक आपके पीठ पीछे कुछ कंस्पिरेसी हुए थे। ठीक है, जो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक इसलिए आप में से कुछ लोगों की नौकरी भी चले गए हैं बीते दिनों में, जो बहुत हद तक लग रहा है। या आप बहुत ट्राई कर रहे हो किसी जॉब के लिए, लेकिन आप बार बार फेलियर हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ से अभी डरना नहीं है। आपके जो डर है ना, वो सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है, आपके अंदर है। इसके कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप इस कर्मिक सर्कल से निकल नहीं पाए ना, तो आप आगे की सक्सेस को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जो लोग अगर आप बहुत दिनों से नौकरी की ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मानो कि आपको अभी अंदर से जो नेगेटिविटी है ना, जो डर है क्या होगा या नहीं, या फिर से नहीं तो फेल हो जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा नहीं सोचना है। आपको आगे की तरफ देखना है और गोल फिक्स करके आगे बढ़ना है और मन में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि आगे जो होगा आपके लिए सही होगा, आपके लिए
जो होगा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप बहुत हद तक उन काम में कंसंट्रेशन दे पाएंगे। ठीक है, और जितना आप अपने काम में कंसंट्रेशन दे पाएंगे, जितना फोकस्ड रहेंगे ना, उतना ही जल्दी आप इस कर्मिक साइकिल से निकल पाओगे। ये अपने मन की डर जो है ना, उनको आप बाहर निकालो। इस महीने में ऐसा ही कुछ मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आप अपने मन की जो नेगेटिविटी है उनको बाहर निकालो। पुराने जो दुख दर्द है, पुराने जो बैड मेमोरीज है, उनको बाहर निकालो। फिर से एक प्योर सोल बन जाओ, एक न्यू सोल बन जाओ अंदर से, ताकि आप दुनिया को एक नई तरह से देखो और उनकी जो एक स्वीटनेस है, उनकी जो फ्रेशनेस है, उनको फील कर पाओ। ठीक है, अपने जो पुराने जो बैड मेमोरीज से, पुराने जो डर है आपके अंदर, उनसे आपको निकलना है। ठीक है, अगर आप अपने जो लोग रिलेशनशिप में हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप में सुखी नहीं हो, ठीक है, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको अभी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन बहुत हद तक आपको बातों बातों से रूड बिहेव करते हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, तो आपको अभी प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रांग रखना है, खुद के लिए आपको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं। आपको खुद के लिए आपको ही सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तरफ से आपको खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगा। डर के मारे ना कोई चीज़ अगर बैठे रहे और प्रोटेस्ट नहीं किए, तो आपके लाइफ में कुछ सुधार नहीं आने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने जॉब लाइफ में आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस गेन किए थे। जो लोग नौकरी को खो चुके हो, या जो लोग अपने नौकरी फील्ड में खुश नहीं हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में गेन किए थे कि आप किसी दूसरे नौकरी की तलाश करने में डर रहे हो, या अभी जॉबलेस होना, अगर जो अपने जॉब को खो चुके हों, वो अगर मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग नए जॉब के तलाश करने में भी डर रहे हो। क्या आपको नौकरी मिलेगा या नहीं, क्या फिर से आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिमाग में आपकी चल रहे हैं आप कुछ लोगों के लिए। तो आपको डरना नहीं है। डर सिर्फ एक मन की भ्रम होते हैं, रियल में इसके कोई अस्तित्व नहीं होते हैं। ये आपको समझना है। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आप में से कुछ लोग, शायद बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग इस महीने में, जो लोग जॉबलेस हो ना, आपके लिए कोई नए जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। हो सकता है इस महीने में आप थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाओ कि आपके लाइफ में कौन सी जॉब आपको चूज़ करना चाहिए। लेकिन इस महीने में आपको बहुत हद तक, इस महीने की शुरुआत में ना, बहुत ही आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर आप अपने लाइफ में कुछ दिक्कतें ला सकते हो। ठीक है, इस महीने में आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अब किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो या जुड़ चुके हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे जाकर ना आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें ला सकते हो। जो आपके लिए सही है, जिनके साथ आप ज़्यादा खुश हो, किसी एक को चूज़ करो। ठीक है, पैरेलल रिलेशनशिप में अगर जुड़े रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप आगे जाकर ला सकते हो सकता है कि आप दोनों की प्यार ही खो दे। ठीक है, तो आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक हो सकता है किसी पैरेलल रिलेशनशिप में इस महीने में जुड़ सकता है, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप खुद समझे कि आपके पार्टनर की बिहेवियर या एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मली जो होते हैं उनकी तरह नहीं है, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको खुद की तरफ से जांचना चाहिए। किसी और पर्सन को अपने अंदर मत लाने देना है। ठीक है, आप खुद देखो कि आपके पर्सन क्या आपके साथ लॉयल है या नहीं। लेकिन ये सभी के लिए नहीं, ये कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड आए हैं 3 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रेशंस है।
तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो लोग बहुत दिनों से जॉब की ट्राई कर रहे थे लेकिन पा नहीं रहे, तो अगर आप अपने मन को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रखें और अपने पुराने मेमोरीज़ को बाहर निकल के आप अपने कैरियर पर फोकस्ड रहे ना इस महीने की शुरुआत में, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के 20 तारीख से बाद ना आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग किसी जॉब की एग्ज़ाम पे बैठे थे, अगर आपके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं तो बहुत हद तक उनमें आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लाने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग जॉबलेस हो या अभी आपने जॉब खो दिए हो बीते दिनों में, तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है किसी नए जॉब की ऑफ़र आपके लिए आ सकते हैं। आप किसी एक नए किसी मनचाहा जॉब में आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए कुछ नए खुशियाँ, नए सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर फ्रेंड्स पार्टी हो सकते हैं या फैमिली ओकेशन हो सकते हैं, कहीं पर आप दोनों गैदर होके या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप बहुत हद तक अच्छे टाइम बिताने वाले हो इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस इस महीने में आ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकते हैं किसी के, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी बन जाए कुछ लोगों के लिए, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में ना फंसे, ऐसा कोशिश करें, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में कुछ लोग हो सकते हैं आपको इमोशनली बहुत हद तक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं अपने काम को हासिल करने के लिए, तो आपको बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर किसी को कमिटमेंट देना है ना इस महीने में, कोई भी इमोशनली होकर कमिटमेंट ना दे। आप उसके बारे में सोचें क्या वो आपके लिए सही होगा अपने कमिटमेंट, क्योंकि बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई आपकी कमिटमेंट की मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। बहुत हद तक आपको इमोशनली आपके पास से कोई कमिटमेंट ले सकता है उनकी काम को फुलफ़िल करने के लिए, जिनसे आप आगे जाकर फंस सकते हो। तो आपको जिसके लिए भी काम करना है, अगर कोई किसी का काम करना है, हेल्प करना है, तो ऐसा बुरी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इससे आपको कोई क्षति ना पहुँचे, क्योंकि आपको बहुत हद तक कोई ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस बारे में थोड़ा अपने ऊपर ख्याल रखना है। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो ना, अगर आप किसी भी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो ना, तो आप बहुत हद तक इस महीने में आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो, ठीक है। इस महीने में आपकी क्रिएटिविटी के वजह से आप बहुत हद तक अपने नाम को कमा पाओगे, लोग आपको पहचानेंगे अगर आपकी क्रिएटिविटी आप दुनिया के सामने बाहर लाए, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, कोई भी हो, आप में जो भी टैलेंट है उनको आप बाहर निकालो, ठीक है। इनसे आपकी कोई एक नए पहचान बन सकते हैं। इस महीने में कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, उनको भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है, मेडिकल हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मास्यूटिकल कोई एम्प्लॉय हो, तो आपके लिए भी इस महीने में बहुत हद तक शुभ जाने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है अभी तक। अगर आप यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन एनर्जी भी दिख रहा है, तो आप जो लोग IT फील्ड से जुड़े हुए हो या MNC में जुड़े हुए हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में मिडिल से अंत तक आपके लिए कुछ प्रमोशंस मिल सकता है, आपकी सैलरी में कुछ ग्रोथ आ सकते हैं, ठीक है। और इस महीने में आप जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, आपकी आसपास बहुत हद तक एक पॉजिटिव एनर्जी आप गेन कर पाओगे, ठीक है। इस महीने में आपकी कम्युनिकेशन बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप जितना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने वर्किंग फील्ड में आपकी कलीग्स के साथ आप मिलजुल के काम करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए इस महीने में फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, ठीक है माय डियर। जो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और जो लोग सिंगल हो उनके लाइफ में बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी किसी क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ आपकी एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये रिश्ते शुरुआत हो भी चुके होंगे, लेकिन साथ ही साथ आप किसी डर में हो, उनको खो ना दे। कुछ लोगों के लिए ऐसा डर भी है कुछ लोगों के मन में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो आपको
इस महीने में हो सकता है कि आप थोड़ा इमोशनल हो जाओ, लेकिन आपको इमोशनल नहीं भी होना है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचना पड़ेगा इस महीने में। कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो तो पहले उन्हें जांच लो क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है। इस महीने में कुछ ऐसा एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने वर्किंग फील्ड में हो सकता है कि आपको कोई बहुत हद तक इस महीने में प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, आपको एक्साइट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको किसी भी कीमत पे ना एक्साइटेड नहीं होना है, आपको बहुत हद तक अपने दिमाग को कूल रखना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आते हैं तो बहुत हद तक उनसे आप कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ट्राई करें, ठीक है, ताकि आपके साथ किसी दूसरे पर्सन की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, ठीक है। तो आपको इनसे बचना है, नहीं तो आगे जाकर आप अपने लाइफ में कुछ दिक्कतें क्रिएट कर सकते हो या रिग्रेट कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है हैंगमैन। ओके, तो आप में से कुछ लोग शायद जो मैंने यहाँ पर कह रही थी कि आप में से कुछ लोग शायद बहुत हद तक अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अपने कैरियर के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रहे हैं, या आप मन ही मन जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रहे हैं। तो आपके लिए इस महीने में जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, जो मैसेज दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने लाइफ में, और भी डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा, ठीक है। आपको और हार्डवर्किंग की ज़रूरत है, तभी आप अपने लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना अपने तरफ आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप अपने पुराने मेमोरीज में बहुत हद तक खोए हुए हो, उनमें बहुत हद तक अपने नेगेटिव थिंकिंग में आप खोए हुए हो, आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आपके लाइफ में आते आते ही कुछ चीज़ें रुक रहे हैं। तो इस महीने की शुरुआत में हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आपको फेस करना पड़े, ठीक है। और इस महीने की शुरुआत में आपको अगर अपने कैरियर पे आप फोकस्ड रहें और बहुत हद तक अपने कैरियर के लिए आप हार्ड वर्किंग करें, ठीक है, तो आपके लाइफ में इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपके लिए कोई नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। लेकिन आपको हाल नहीं छोड़ना है। ये हैंगमैन का कार्ड आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में सक्सेस तो है, लेकिन आपके लाइफ में और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और थोड़ा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, इसके पीछे एक सूरज है ना, तो ये डिवाइन है, ये ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, गॉड की ब्लेसिंग्स है, लेकिन आप उनको पाने के लिए आपको और थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपके लाइफ में सक्सेस ज़रूर है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, अगर जॉब के लिए चाह रहे हो या अपने लाइफ में कुछ ऐसा लवर के मन ही मन प्रे कर रहे हो जो आपको बहुत हद तक समझे, आपको दिल से समझे, आपके अगर लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते हो तो बहुत हद तक आपके लाइफ में वो सारे चीज़ें हैं, लेकिन अभी थोड़ा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। इस महीने में थोड़ा आपको अपने काम पे डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में कुछ नए चेंजेस के नए अपॉर्चुनिटीज़ ला पाओगे, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखिए मैंने अभी अभी आपसे कह रही थी कि आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सब कुछ है यहाँ पर। जो लोग बहुत दिनों से अगर जॉब के लिए ट्राई करते आप परेशान हो गए थे, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने कैरियर पर बहुत फोकस्ड रहें तो बहुत हद तक आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे जॉब आने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले हैं, और बहुत हद तक उनकी सैलरी भी बहुत आपके लिए सूटेबल होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने प्रमोशन मिल सकता है अपने वर्किंग फील्ड में। अगर कोई अपने बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस महीने के अंत आपके लिए बहुत शुभ टाइम है। अगर इस महीने के अंत में आप किसी काम में इन्वेस्ट करना चाहें तो उनमें आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन इस महीने की शुरुआत में आपको बहुत ही सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में जितना आपके आय होने वाले हैं ना, उतना भी व्यय भी होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस बारे में थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी और आपकी पार्टनर के बीच में शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप दोनों। तो आप इस महीने में बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में आप अपने पार्टनर के साथ मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है, या आप उनके पास आ सकते हैं या वो आपके पास जा सकते हैं। आप दोनों के बीच में इस महीने के अंत तक बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम जाने वाले हैं जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अगर बहुत दिनों से कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद सेपरेशन में हो, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप दोनों में गेन किए थे आप दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी ब्रेकअप भी हो चुके हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है ना, आपकी एक्स-पर्सन भी इस महीने में आपके पास वापस आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाह सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के ना उनके बातों पे आना है, क्योंकि ये इस महीने में आप बहुत इमोशनल होने वाले हो और वो बहुत हद तक इमोशनली आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करके फिर से आपको अपने जाल में फंसाकर फिर से आपके साथ आगे जाकर आपको चीट कर सकते हैं। तो इस महीने में अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आए ना, अगर आपकी एक्स अपने लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, तो आपको बहुत ही दिल से नहीं वीक होना है, आपको दिमाग से भी सोचना पड़ेगा कि ये पर्सन क्या आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग सेपरेशन में थे लेकिन कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या इस महीने में चल सकता है। आपकी या उनकी फैमिली में से कोई आप दोनों के रिश्ते ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग अभी सेपरेशन में हो। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इसलिए भी आपके ऊपर इस महीने की शुरुआत में कुछ परेशानियां आ सकते हैं या आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ परेशानियां आ सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने के अंत तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये परेशानियां बहुत हद तक ख़त्म होने वाले हैं, रीयूनाइटेड होने वाले हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक इस महीने में कुछ थर्ड पार्टी के बातों पे आ सकते हैं या आप आ सकते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो बहुत हद तक ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप समझते हो कि आपके पर्सन लॉयल है तो किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर आपको इस महीने में भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन के कार्ड आए हैं ना, तो ये कुछ कन्फ्यूजन इस महीने में आपके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो इस बारे में थोड़ा संभल के रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, जो लोग सेपरेशन में हो, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी फैमिली की सुने या आपकी सुने, उनकी तरफ जाए या आपकी तरफ जाए। तो बहुत हद तक कुछ ऐसा सिचुएशन है कुछ लोगों की पर्सन की, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी भी, और इस महीने के मिडिल तक भी कुछ ऐसा सिचुएशन उनके मन में रह सकते हैं। लेकिन इस महीने के अंत तक मुझे लग रहा है वो किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंच सकते हैं और आपके साथ बहुत हद तक वो मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग मन ही मन किसी अच्छे जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे बीते दिनों में, तो आपको और भी थोड़ा इस महीने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आप इस महीने के अंत तक बहुत हद तक मुझे लग रहा है उस टाइप की जॉब को आपको मिल सकता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने के अंत तक आपको आ सकते हैं, या इस महीने के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसा जॉब की ऑफ़र आपको लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में इस महीने के अंत में बहुत शुभ टाइम है। जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन शादी हो नहीं पा रहे थे, उनके लिए भी मुझे कुछ ऐसा सेलिब्रेशन दिख रहा है कि आपके किसी अच्छे घर से रिश्ते आ सकते हैं और आपकी और आपकी पर्सन के बीच में आप दोनों की फैमिली की तरफ से आपके रिश्ते पक्के हो सकते हैं और बहुत हद तक एक नए रिश्ते में आप जाने वाले हो, आप में से कुछ लोग, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद बहुत दिनों से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको बेबी मिल नहीं रहे हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए एक शुभ टाइम आने वाले हैं। तो इस महीने में कुछ चांस आपके लिए बन सकते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं,
प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आए हैं, ओ माय गॉड, कृष्णा जी आए हैं। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो मैंने जो अभी भी कह रही थी ना कि इस महीने में आपको बहुत सोच समझ के किसी का कमिटमेंट देना चाहिए, क्योंकि इस कमिटमेंट के ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर डिपेंड करने वाले हैं। और अगर आप किसी के अच्छाई के लिए कुछ कमिटमेंट दे दिए ना, तो आपके लिए इस महीने में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी सारी कमिटमेंट को बहुत ही हद तक रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे, ठीक है। और आप बहुत हद तक अनकंडीशनली प्यार पाने वाले हो इस महीने के अंत तक, बहुत हद तक मुझे लग रहा है। अगर आप किसी नए प्यार में जाने के लिए डर रहे हो ना, तो डरो मत, आपके लिए एक अनकंडीशनल लव वेट कर रहे हैं आपके सामने। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो, कोई डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत हद तक आपके लिए सही है। आपके पुराने पास्ट जो थे उनको भुलाकर एक नए की दिशा की ओर बढ़ो। आपके लिए कृष्णा जी है ब्लेसिंग्स लेकर, और ये तो प्यार की मूर्त ही माने जाते हैं ना। और जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अपने कैरियर में फोकस्ड हो, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने खुद पर भरोसा रखें। आपको अपने मन से डर को निकालना है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसा पावर है यूनिवर्स की तरफ से, ये कृष्णा जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने खुद पर भरोसा रखें, अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पर भरोसा रखें। आपके लाइफ में आप सब कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी शायद हो सकते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में बहुत हद तक एक पॉजिटिव चेंजेस आपके माइंड से ही कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले अपने मन से डर निकालना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड प्यार, अनकंडीशनल प्यार सब कुछ पाओगे। आपके लाइफ में सिर्फ आपकी डर ही ना आपको किसी अच्छी चीज़ अपने लाइफ में आने के लिए आपको रोक रहे हैं। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू देने के लिए भी डर रहे हो ना, कि सोच रहे हो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत हद तक मन में पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि आपके साथ अभी जो होगा अच्छा ही होगा। तभी आपको यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव चेंजेस, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यूनिवर्स भेजेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में याद रखना है। आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग के बीच बीच में नेगेटिव थिंकिंग करते रहे ना, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि आपको क्या दे। शायद इसलिए आपके लाइफ में अभी सक्सेस आते आते भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से और मैसेज देख लेते हैं, इस महीने में और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए। चलिए देख लेते हैं। इमेजिन, देखिए आपको अपने ड्रीम को अभी देखना पड़ेगा, अपने मन ही मन आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव वाइब्स के साथ उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है इनफ। आपके लाइफ में आप बहुत बर्दाश्त कर चुके हो, अभी आपको किसी चीज़ के लिए डरना नहीं है। आपके लाइफ में आगे जो होगा ना, इस महीने के अंत तक आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई भी बैड सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो ना, तो बहुत हद तक इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से आपको बीच रास्ते से पीछे हटना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके और कुछ स्टेप्स के बाद ही आपके लिए सक्सेस है। तो आप बीच रास्ते में हाल नहीं छोड़ो, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है आपको आगे जाना है, जो भी स्ट्रगल क्यों ना आए आपके लिए, जो भी सिचुएशन आए आपके लिए, आपको निडर होकर आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़, किसी भी कीमत पर आपको हार नहीं मानना है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट कार्ड है वॉरियर। देखिए आप एक वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो। तो योद्धा क्या करते हैं, अपने स्ट्रगल के एंड तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं, वो या हार हो या जीत हो, ठीक है। लेकिन वो अंत तक
वर्क करते रहते हैं तो आपको भी स्ट्रगल अपने लाइफ में जारी रखना है, आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग की और ज़रूरत है। ठीक है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है, आपके लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आपको बीच रास्ते में, अभी आप बीच रास्ते में हो और आपको आशा नहीं खोना है। आपके लाइफ में और कुछ दूर बाद ही आपके लाइफ में सक्सेस है, वेल्थ है, ग्रोथ है, सब कुछ है, सब कुछ है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है और वो आपके होल लाइफ के लिए आएंगे, फॉर एवर के लिए आएंगे। ठीक है, जो भी आएंगे, तो आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, सिर्फ मन में ये थिंकिंग रखना है आगे जो होगा भलाई के लिए होगा, अभी और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस, अपने पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव रिजल्ट्स ला पाओगे। और अगर आप मन में कुछ चीज़ को लेकर नेगेटिविटी रखते हो, ठीक है, और दुखी हो, तो आप उनको निकाल दो। आपके मन में सिर्फ अपने गोल को इमेजिन करो, आप क्या पाना चाहते हो उनको इमेजिन करो, उनको मैनिफेस्ट करो, और उनके लिए क्या क्या काम आपको करना चाहिए रूटीन मेंटेन करके, प्रॉपर प्लानिंग करके करो। ठीक है, और क्या करना चाहिए आपको, इसके बारे में सोचो, तो आपके लाइफ में कोई आपको सक्सेस पाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। तो चलिए माय डियर कैंसर्स, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।